तो उस मतानुसार आज का जो प्रसंग है वो हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में दिखता भी है, और कहें तो जन जन को यह प्रसंग श्रवण करना आवश्यक है। अयोध्या कांड की दोहा संख्या 124 पे जहाँ पे भगवान श्री राम भैया अनुज माता जानकी को लेकर बाबा वाल्मीकि के आश्रम में पधारे हैं, वहां से श्री राम और वाल्मीकि जी में जो दिव्य संवाद हुआ है उसका हम लोग श्रवण लाभ करेंगे, जिसका पूरी तरह से हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में वो वार्ता पूरी तरह से झलकती है। तो पिताजी के वचन को मानकर भगवान वन में चले, और बाबा तुलसी कहते हैं, अरे देखत बन सरसैल सुहाए, देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम सुहाए, समझे मुनि बात सुहावन, सुंदर गिरकानन यहाँ कहते हैं देखत बन सरसैल सुहाए। अब देखिए यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बाबा तुलसी ने हम लोगों को कही कि वन भी सुहावना है राम जी का। क्यों? क्योंकि मन में ग्लानि नहीं है, मन में राम जी को इस प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं है, इस नाते वन भी सुहावना लगा। कहने का तात्पर्य कि हमें दुख कहाँ से होता है? मन से होता है। मन की स्थिति से ही पता चलता है कि हमें दुख है अथवा सुख है। इसका एकदम व्यवहारिक उदाहरण हम देते हैं आपको। आप मान लीजिए कथा में चले होंगे घर से, तो सोच के चले होंगे कि लाल कुर्सी तो अवश्य मिलेगी, और यहाँ आए तो एक फूटा हुआ ईंटा मिला बैठने को, तो आप दुखी हो जाएंगे। किसके ऊपर? संयोजक के ऊपर। दुखी कौन किया आपको? आपका मन किया। आपने सुख की जो कल्पना की वही आपको दुखित कर दिया। भगवान कहते हैं मन स्थिति ठीक है तो हम वन में भी हैं तो भी सुखी हैं। राम जी चलते हैं, अरे देखत बन सरसैल सुहाए, सुहावना वन, शैल और वन का मार्ग देखते देखते प्रभु वाल्मीकि के आश्रम में आए। यहाँ वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं तो बाबा वाल्मीकि को जब पता चला कि प्रभु आए हैं, तो मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, राम जी ने मुनिवर को दंडवत किया। तो वाल्मीकि ऋषि अब देखते हैं कि भगवान ही सशरीर आए हैं मनुष्य रूप में, तो वाल्मीकि जी मन में कहते हैं प्रभु आप मानव लीला कर रहे हैं इसलिए हमें दंडवत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, अब आप कर लिए, अब मुझे भी करने दीजिए। उसके बाद आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वाल्मीकि ऋषि भी भगवान को प्रणाम किए और आश्रम में ले गए। थोड़ी देर विश्राम हुआ, तत्पश्चात भगवान उठे हैं और बाबा वाल्मीकि और राम जी में दिव्य सत्संग प्रारंभ हुआ। और यही सत्संग हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे।
यहाँ वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु आप वन में क्यों आए हैं? राम जी कहते हैं कि आपको नहीं पता है, आपको भी तो पता ही होगा, क्योंकि आपके हाथ में जो विश्व है उसका नक्शा बेर के समान है, तो आप तो जानते ही होंगे। चलने बिहार में तो भगवान कहते हैं कि आपको सब पता है, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, आप तो भूत देखते हैं, भविष्य देखते हैं और वर्तमान भी देख रहे हैं, अतः आपको पता है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु पता तो सब है, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत मोह कहु दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं एक दो कारण हो तब तो बताएं आपको। वाल्मीकि ने कहा कि कहिए प्रभु। राम जी कहते हैं देखिए, पहला कारण तात वचन, पिता के वचन को मानकर मैं वन में आया। मेरी माँ की कामना थी और उस कामना के फलस्वरूप माँ का कल्याण हो, इस निमित्त हम वन में आए। देखिए राम जी की भाषा, एक बार भी नहीं कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ। कहने का तात्पर्य की मन स्थिति बताती है। आप जैसे यहाँ से उल्लंघन जाइए सुबह सुबह, यदि दुकान का साइन बोर्ड न हो तो पता नहीं चलेगा कि शटर के भीतर बर्तन की दुकान है कि सोने चांदी की दुकान। लेकिन शटर खुलते ही पता चल जाएगा कि ये अमुक वस्तु की दुकान है। अतः मनुष्य को भी भगवान ने इसी कदर कुछ बनाया है। हमारे पास भी शटर है, देखने से सब एक जैसे लगते हैं, जब शटर खुलता है तो पता चलता है अंदर क्या रखा है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु बताइए। राम जी कहते हैं कि मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। कहते हैं कि पिता के वचन को मानकर वन में आया हूँ, मेरी माँ का हित हो और अयोध्या को साधु राजा भरत जैसा राजा मिले, इस निमित्त में वन में आया। और प्रभु अगर वन में नहीं आता तो आप जैसे ऋषि मुनियों का चरण कहाँ से मिलता। अब कहते हैं कि प्रभु ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं रहूं। राम जी कहते हैं, पूरे रामचरित मानस के सब मर्मज्ञ बैठे हुए हैं। 3 जगह राम जी ने 3 मुनियों से पूछा। एक भरद्वाज से पूछा कि मुनि मैं किस मार्ग से जाऊं, और वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। आगे पूछेंगे अगस्त ऋषि से कि मैं कहाँ रहूं जिससे निशाचरों का अंत कर सकूं। यहाँ जब राम जी ने पूछा तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु मैं आपको तो जानता हूं, पहले आप अपना तात्विक परिचय सुन लीजिए मेरे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। यहाँ कहते हैं श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानती। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानती। जगत पालक जगत पाई कृपा जो जगत जग पालके हर रुख पाई कृपा निधान।
राम स्वरूप तुम्हारे वचन यगोचर अविगत नीति हे प्रभु, आप तो मर्यादा, जो वेद द्वारा मर्यादा स्थापित है, उस सेतु के आप पालक हैं। पालक कहें तो जैसे समय समय पे किसी बड़ी कंपनियों को टेंडर दिया जाता है पुलों का, जब पुल में क्षरण होता है तो कंपनियां उसको मेंटेन करती हैं। उसी प्रकार से जब वेद की मर्यादा में क्षरण होता है तब आप आके उसको ठीक करके फिर वापस अपने धाम को जाते हैं। मैं आपका तात्विक परिचय देता हूँ। ये सीता जी ही आपकी माया है, माया शक्ति है। आपके रुख को देखकर सृष्टि का विलय करती है, सृष्टि को जन्म देती है और इसी को इसका पालन करती है। ये आपके भाई साहब शेष नारायण के साक्षात अवतार हैं और आप तीनों मनुष्य रूप में आए। राम स्वरूप तुम्हारे, प्रभु आपका स्वरूप क्या है? वाणी आपको बोल नहीं सकती, माने जीवा चाहे तो राम जी को व्यक्त कर दे, ऐसा कोई ज्ञानी ही नहीं। नेत्र चाहे प्रभु का दर्शन कर ले, नेत्र ही नहीं उस प्रकार से। और आप अकथ हैं, अपार हैं। आपको वेद जो है नेति नेति कहते नहीं थकते हैं। वाल्मीकि ऋषि एक बड़ी बढ़िया बात करते हैं, कहते हैं प्रभु ये जो जगत है वो दृश्य है और इस दृश्य को ब्रह्मा विष्णु महेश नचाते हैं और आप देखते हैं, लेकिन प्रभु वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। तेहु न जानई मर्म तुम्हारा, भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, तो हम आप किस खेत की मूली हैं। यहाँ वाल्मीकि ऋषि एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, आपसे निवेदन करूं। यहाँ कहते हैं कि सोई जान ही जेहि देव जनाई, प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप चाहेंगे। यहाँ बहुत अच्छी बात, हम पूजा करके, भजन सुनकर, मंदिर सेवा करके इत्यादि इत्यादि जितने संसाधन बने हैं संसार में, उन सबको करके भगवान को पाया नहीं जा सकता। कैसे पाया जा सकता है? जब ये चाहेंगे। क्यों? आपके सामने सब तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। सदन कसाई कभी अगरबत्ती नहीं जलाया, फिर भी भगवान को पा गया। और इन्हें पाने के लिए ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की जरूरत रहती तो हमारे केवट भैया को कभी नहीं दर्शन देते। केवट भैया क्या कह रहे थे? प्रभु हरि पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे पात भरी प्रभु हम नाव चला रहे हैं, हमारे पिताजी भी नाव ही चलाए थे, दादाजी भी नाव ही चलाकर परिवार का पालन करते, और
और मेरे बच्चे भी नाव चलाएंगे। नाव चलेगी तो भोजन आएगा। पात भरी सहरी पत्ते पर भोजन खा के आया हूँ प्रभु, सकल सुत बारे बारे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि कथा कह के पेट पाल लूंगा, और मेरे पास अन्य साधन भी नहीं है कि नाव चली गई तो मैं फिर से नाव में आऊंगा। तुलसी के राम रावरो से साची कहे, बिना पग धोए नाथ नाम नाथ राय। तो कहने का मतलब जहां मांग न हो समर्पण हो। देखिए ना केवट भैया जिसके सामने प्रभु मांग रहे हैं और केवट मना कर दे, प्रभु तो क्या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हम मना करके दिखा दें 100 रुपया 200 रुपया जो भी जिसका काम है उसको मना करके दिखाएं। देखिए बॉस क्या हालत करता है, तो भगवान मांगेंगे हम मना कर देंगे। इसका एक ही तात्पर्य है, जब हम मन से साफ होकर मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम मना करने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि प्रभु जिसको चाहेंगे उसी को जन्मा पाएंगे। उन्हें न ज्ञान जान सकता है, न विवेक जान सकता है, न ये आंखें जान सकती है। संभव है कि अपने बेटे को न दे, बगल वाले को दे के जाएंगे। क्यों? बेटा नालायक है। हमारे मन के मुताबिक जो चलेगा मैं उसी को चाबी दूंगा, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे गांव का हो, चाहे रिश्तेदार हो। बेटा भी हो सकता है लेकिन मन मुताबिक चलने वाला हो। तो भगवान कहते हैं मेरे मन के अनुसार जो चलेगा उसी को मैं जन्माऊंगा। इनकी मर्यादा क्या है? इनकी मर्यादा है कि आप जहां भी रहें भगवान का नाम जपते रहिए। ये तो कुछ नहीं कहते, आपको संस्कृत नहीं आती, ये हर भाषा समझते। ये क्या? इनको आप जिस भाषा में कहेंगे वही समझ जाएंगे। क्यों? भाषा की जरूरत होगी तो गूंगे को नहीं मिलते। राम कहने से तर जाएगा। इस कलयुग में खाली राम नाम है। अरे राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इनके आगे ही झोली फैला, इनके आगे ही झोली फैला, इनके आगे ही झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली से भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी विचित्रता है क्या?
हम यदि दुनिया से जब मांगते हैं ना, तो आज नहीं कल हमारे ऊपर एहसान आता है। आज हमसे बनता है, दुश्मनी होने में समय नहीं लगती, लेकिन इनसे मांगेंगे तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ एक कड़वी बात है, मैं आपसे निवेदन करूं, हम लोगों को मांगना नहीं आता। जैसे चौराहे की लाइट खराब है तो माननीय मुख्यमंत्री को हम फोन थोड़ी करते हैं, ये तो गांव का प्रधान सदस्य भी कर सकता है, यद्यपि आप अपनी जेब से भी लगा सकते हैं। तो इतने बड़े दरबार जाके गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा गाय भैंस मांगना बेकार है। वहां जाइए तो ऐसा चीज मांगिए तो कभी शरण न हो। क्या राम जी से क्या मांगिए जानते हैं? राम जी से राम जी को ही मांगिए। और वो कब होगा? जब आप भरत चरित श्रवण करेंगे। भरत चरित श्रवण करने के क्रम में आप देखेंगे कि जब प्रयागराज में भरत भैया प्रवेश किए हैं, वहां मांगने का जो ढंग बताया गया है, उसको आप लोग कभी श्रवण कीजिएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुर। कहते हैं कि दुर्लभ शरीर पाकर भी बड़े भाग मनुष्य तन पावा, अब बड़े भाग पाइए सत्संगा। इसके बाद भी यदि प्रेम न हुआ तो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता ये किधर जाएगा, क्या पता ये किधर जाएगा, क्या पता मेरे किधर जाएगा, क्या पता मेरे किधर जाएगा। किसी ने कहा राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। क्या पता फिर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। क्या पता फिर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। क्या पता वो किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जानते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप भी बोल सकते हैं जय श्री राम। यह अवसर इतना कहने के लिए हमें पता नहीं कितने लाख योनियों से गुजर के आना पड़ा, और संभव है इसके बाद पता नहीं क्या बनेगी। राम राम न बोल पाए, अतः ये सुनहरा अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा,
जानते हैं, हमें आपको लगता है कि राम कहने में कितना सरल है, परंतु यह राम नाम अंतिम समय नहीं निकलता है। इसके लिए मुनि लोग कितना यत्न करते हैं, फिर भी नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि अंतिम समय आएगा तो ले लेंगे, इतना आसान नहीं है। और आपसे बताएं, वो अंतिम समय हमारे हाथ में नहीं है। जो श्वास अंदर गई है वह बाहर निकलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं। इस धरा पर एक ही व्यक्ति था जो दावे के साथ कह सकता था कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा, वो परीक्षित। तक्षक नाग उन्हें 7 दिन के अंदर दस्ता। उन्हें तो इतना भी पता था और हमें इतना भी नहीं पता है। तो राम कहने से तर जाएगा, भगवान का नाम निकले, ये सहज बात नहीं है। देखिए, जब हम सहज भाव में होते हैं उस समय हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, संसार में है कि भगवान का नाम जप रहे हैं। अगर हम सहजता की अवस्था में, जैसे मान लीजिए गेहूं भर रहे हैं, 4 क्यारी हो गया, उस समय हम कहाँ हैं? अगर हम गेहूं बराते बराते भी भगवान से जुड़े हैं तो हम भक्त हैं, नो डाउट। लेकिन हम मंदिर में भी बैठे हैं, कथा में भी, और चौराहे पर समोसा खा रहे हैं मानसिक रूप से, तो हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने कहा कि वही आपको जानेगा प्रभु जिसको आप चाहेंगे, और आप किसको चाहेंगे? जो आपके मुताबिक चलता हो। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। सबसे पहले आप यह बताइए कि हम कहाँ नहीं हैं, तब मैं बताऊं कि आप कहाँ रहेंगे। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि पहले आप बताइए। राम जी मुस्कुराए। यहाँ वाल्मीकि ने 14 स्थान बताया है, और यह 14 स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है, इसी मानव शरीर में है। तो हमें आपको भी एक घर इसमें से पक्का कर लेना है आज। सबको मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, सब लोग एक घर इसमें से आज पक्का करके ही जाएंगे। पहला घर बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, हरे कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम कहाँ जरूर। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु पहला घर सुनिए, क्या? जिसके कान का स्वभाव समुद्रवत हो। देखिए, कथा तो प्रारंभ है, आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, जो इसमें लिखा है बस इससे ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता। और यह जो है अमृत है, मैं माध्यम भले हूँ, लेकिन इसके एक एक वाक्य को आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम आप जब गंगा नहाने जाते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, पटना, गंगा सागर, तो एक काम करते हैं, क्या बाहर में एक सफेद डिब्बा मिलता है, उसमें गंगा जल लेके आते हैं, 5 लीटर 2 लीटर जिसकी जितनी क्षमता, जैसे भी। तो यह भी एक गंगा है, मानस गंगा है, और इसमें भी आइए तो खाली डब्बा, कौन? मन को खाली होकर आइए और इसमें कुछ गंगा जल ले जाइए। गंगा जल कहाँ है? जो भगवान द्वारा, जो ऋषियों द्वारा बातें कही गई, एक बात पकड़िए, पर्याप्त है। और वह गंगा जल मरते समय काम आएगा। मैं भी ये दावा करता हूँ, ऋषियों मुनियों का कहना है, यह भी गंगा जल जो अमृत है, यह भी आपको जीवन में काम आएगा। राजा भर्तृहरि का नाम तो आप लोगों ने सुना है। वे जब वैराग्य को गए तो 3 शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक।
नीति शतक की बात है, उसमें 100 श्लोक हैं। वो कहते हैं कि विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितस्यौषधं मित्रम् और धर्मं मित्रं मृतस्य च। लोग कहते हैं क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। देखिए, संभव है आप खाली हाथ आएंगे, लेकिन जाने के लिए बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। भर्तृहरि ने कहा कि आपके 3 मित्र हैं जो इस श्लोक में काम आएंगे, एक मित्र है जो उस श्लोक में काम आएगा। 3 मित्र कौन है? पहला ज्ञान, आपके पास ज्ञान है तो वो आपके किसी यात्रा में काम आएगा। दूसरा पत्नी, पत्नी घर में मित्र होती है गृहस्थ जीवन में। तीसरा जब व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए तो औषधि मित्र होती है। और ये सब यही के हैं। ऊपर का मित्र है धर्म, यहाँ से हम धर्म लेकर जाते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान की कथा सुनिए और यही आपके साथ जाएगा, यही गंगा जल है। तो कहते हैं जिनकी